हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आइए स्टार्ट करते हैं 18 अगस्त की क्लास। टाइटल है एडिटोरियल का हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल मतलब घर सभी के लिए, है ना, सभी के लिए घर। किस बात को लेकर लिखा गया है? स्कीम, उस योजना को लेकर लिखा गया है जो योजना बनाई गई है किस लिए? हेल्प करने के लिए। हेल्प किसकी? शहरी गरीब लोगों की। किस लिए? ताकि वो घर बना सकें। कहाँ पर? शहरों में। ठीक है, तो हाउसिंग फॉर ऑल मतलब सभी के लिए घर। और ये किस लिए लिखा गया है? ये लिखा गया है उस योजना के बारे में बताएगा जो योजना है शहरी गरीबों की मदद करने की योजना है कि वो घर बना सकें शहरों में। यहाँ पे एक काम की बात है, हेल्प जो है, हेल्प के बाद जब एक और वर्ब हम लगाते हैं तो दो सिचुएशंस बनती हैं इसमें। एक सिचुएशन बनती है टू के साथ बेस फॉर्म और दूसरी सिचुएशन बनती है बेस फॉर्म। या तो टू के साथ बेस फॉर्म आएगी या फिर बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, ये एक ध्यान रखेंगे इसके अंदर। टू के साथ बेस फॉर्म भी आ सकती है और बेस फॉर्म भी आ सकती है। तो हेल्प के साथ सीधा यहाँ पे बिल्ड दे रखा है तो ये बेस फॉर्म दे रखी है आपको। ठीक, अर्बन का मतलब शहरी होता है, अर्बन का उल्टा होता है रूरल। लेकिन एक काम की बात यहाँ पे आप याद रख सकते हो, जिन एग्जाम्स में कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए। एक वर्ड होता है अर्बन, एक होता है अबेन। ये जो अर्बन होता है वो शहरी होता है। अर्बन का मतलब होता है शहरी, ठीक है, और ये जो होता है ये सभ्य, सिविलाइज्ड। अर्बन जो है इसमें ई लगता है वो सभ्य होता है और अर्बन होता है वो शहरी होता है। अब देखिए आगे क्या कह रखा है, एड्रेसिंग। एड्रेस का मतलब क्या है? एड्रेस एक वर्ब है, इसका मतलब है डील करना। एड्रेस का मतलब क्या है? डील करना। डील को क्या बोलते हैं हिंदी में? निपटना। निपटना, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज। जो हाउसिंग शॉर्टेज है, जो मतलब कमी है किसकी? घर की। घर की कमी को एड्रेसिंग इन अर्बन एरिया। ये एड्रेसिंग जो है ना, ये जेरेंड है, लिख लो इस बात को। एड्रेसिंग यहां पे क्या है? जेरेंड है, वर्बल नाउन है, मतलब वर्ब होने के साथ साथ नाउन है। लिख लो इसको। तो एड्रेसिंग हाउसिंग शॉर्टेज का मतलब हो गया घर की जो कमी है उसको ठीक करना, उसको डील करना, उससे निपटना इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में। उसके लिए किसकी जरूरत है? तो एड्रेसिंग की वर्ब है वो क्या है? रिक्वायर्ड। इसको जरूरत है अर्जेंट कंसर्टेड एफर्ट्स। कंसर्टेड क्या होता है? कंसर्टेड जो शब्द है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है संयुक्त। इसे आप कंबाइंड कहोगे, इसे आप यूनाइटेड कहोगे। संयुक्त या एकजुट को बोलते हैं यूनाइटेड या कंबाइंड। तो अनाउंसमेंट मतलब जो एड्रेस करना है, डील करना है हाउसिंग शॉर्टेज को, कि शहर के अंदर घर की कमी है ना, शहरी क्षेत्र में घरों की कमी है। इसको ठीक करने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? अत्यावश्यक प्रयासों की जरूरत पड़ेगी, अर्जेंट काम करने की जरूरत पड़ेगी। और प्रयास कैसे चाहिए आपको? एकजुट प्रयास भी चाहिए कि सब मिलकर काम करें। ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से। इससे पहले बता दूं आपको, इसका पीडीएफ प्राप्त करेंगे आप टेलीग्राम चैनल से। पीडीएफ के साथ साथ एक वर्ड लिस्ट भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ में पिछले 2 दिनों से आपको प्रेसी भी प्रोवाइड की गई है। वो प्रेसी देखिए, उसी हिसाब से लिखने का आप प्रयास करें। बहुत कुछ मिल रहा है आपको इस चैनल पर। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, इंग्लिश इंप्रूवमेंट की बात है, बस आपको ज़रूरत है कि आप कांटेक्ट में रहें, चीज़ों को समझते चलें, रिवाइज करते चलें और हर दिन का सेशन देखें, कोई भी मिस ना करें सेशन। ये चीज़ें आपको चाहिए कि पूरा सेशन आपको देखना चाहिए, लाइक ज़रूर करके जाना चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है, शेयर ज़रूर करना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखें, आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। आइए विस्तार से पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। द अनाउंसमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। घोषणा किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। किसकी? एक स्कीम की। किस लिए? हेल्प करने के लिए। किसकी हेल्प? शहरी गरीब की। किस में हेल्प करनी है? घर बनाने के लिए। कहां पर? शहरों में। ये जो अनाउंसमेंट है इसकी वर्ब इज है। इज अ सिग्नल, ये एक संकेत है, दैट द गवर्नमेंट इज टू अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब होता है कमेंस करना, शुरू करना। यहां पे जो अंडरटेक का मतलब है वो बता रहा हूं। अंडरटेक का यहां पे जो मतलब है वो है शुरू करना, कमेंस करना। तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? शुरुआत करने की। क्या शुरू करना है? शुरू करना है वन मोर प्लान, एक और योजना।
किस लिए? ताकि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें, इस प्रॉब्लम को डील कर सकें। प्रॉब्लम क्या है? शॉर्टेज की। शॉर्टेज किसकी है? अर्बन हाउसिंग की। एक बार मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं, द अनाउंसमेंट से लेकर हाउसिंग तक, उसके बाद इसके पीछे की जो ग्रामर है, वो कैब है, वो हमने देख ही ली। खैर वो कैब तो ग्रामर बता दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करी है एक योजना की, ठीक है। योजना ये है कि शहरों के अंदर जो शहरी गरीब हैं वो अपना घर बना सकें, उसके लिए एक योजना का अनाउंसमेंट किया है। ये संकेत देता है अनाउंसमेंट, ये एक संकेत देता है कि सरकार जो है वो शुरू करने जा रही है एक और योजना, ताकि वो जो अर्बन हाउसिंग की कमी है, शहरों में घर की कमी है, उसको ठीक कर सके, ठीक है। अनाउंसमेंट की वर्ब आपको यहां मिल रही है इज, ठीक। ये इज जो दे रखा है ये इस गवर्नमेंट के लिए दे रखा है। दैट यहां कंजंक्शन आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले दै नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां नाम दे रखा है। तो जब प्राइम मिनिस्टर का नाम है तो प्राइम मिनिस्टर से पहले दै नहीं आएगा। यही प्रोसेस लगता है प्रेसिडेंट में, गवर्नर में, चीफ मिनिस्टर में। अगर उनका नाम दे रखा होता है तो हम दै नहीं लगाते हैं, नाम नहीं है तो हम दै लगा देते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। आगे देखो, इवन 5 months अगो, यहां तक कि 5 महीनों पहले। इवन है वो एक एडवर्ब है, जोर देने के लिए आता है, इम्फेटिक एडवर्ब है। यहां तक कि 5 महीने पहले इट्स स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है रुख, मतलब इसका एटीट्यूड कह सकते हो, किसका? सरकार का। यहां तक कि 5 महीने पहले सरकार का रुख क्या था? दैट नो न्यू हाउसिंग स्कीम हैड बीन इनविजिज्ड। इनविजिज लिखेंगे ENVISAGE, इनविजिज बोलते हैं इसको, वर्ब है। इसका मतलब है फोरसी करना, FORESEE, फोरसी, या इसे कहोगे इमेजिन करना, मतलब परिकल्पना करना, ठीक है, प्रेडिक्ट करना। ये इसका मतलब है इनविजिज का, ठीक है। तो 5 महीने पहले भी इसका स्टैंड क्या था? इस स्टैंड की वर्ब है वॉज। वो स्टैंड ये था कि कोई भी नए घर की योजना, वो परिकल्पना नहीं की गई है उसकी। किसके बाद? एक्सटेंशन के बाद। एक्सटेंशन विस्तार होता है, फॉलोइंग का मतलब आफ्टर। फॉलोइंग का मतलब क्या है? आफ्टर। तो यहां तक कि 5 महीने पहले सरकार की योजना, सरकार का रुख ये था कि कोई नए घर की योजना को परिकल्पना नहीं की गई है। एक्सटेंशन के बाद, किसके एक्सटेंशन के बाद? ये तो रिपीट हो गई लाइन यहां पे, द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, PMAYU, है ना। इस स्कीम के एक्सटेंशन के बाद, जब ये स्कीम लागू कर दी गई थी, उसके बाद हम कोई नई स्कीम योजना में नहीं लेकर आएंगे, ये सरकार का कहना था 5 महीने पहले तक। और कब तक नहीं लेके आएंगे? 2024 दिसंबर तक नहीं लेके आएंगे। टिल का मतलब तक होता है। विद द फोकस ऑन, फोकस में ऑन लगेगा। हमारा फोकस इस बात पे रहेगा एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस का मतलब होता है दोस्तों रैपिड या स्विफ्ट या फास्ट, तेज। इसमें काम क्या होगा? तेज गति से कंप्लीशन होगा सैंक्शनड हाउसेज का। कंप्लीशन मतलब पूरा किया जाएगा। सैंक्शनड का मतलब है जिसको अप्रूवल मिल चुका है, जिनको ग्रांट कर दिया गया है, जिसको स्वीकृति मिल चुकी है। समझ रहे हो क्या बात? यहां तक कि 5 महीने पहले भी सरकार का रुख यह था कि कोई नई स्कीम के बारे में परिकल्पना नहीं की गई है। किसके बाद? जब ये योजना ला दी गई थी उसके बाद। और कब तक नहीं करेंगे? नए घर की दिमाग में हमारे कब तक नहीं है? दिसंबर 2024 तक तो हम सोचेंगे ही नहीं। हमारा फोकस रहेगा केवल जो सैंक्शनड हाउसेज है, जो स्वीकृत घर हैं, उनका जल्द से जल्द कंप्लीशन करना, उनको जल्द से जल्द पूरा करना। कंप्लीशन नाउन है, एक्सपेडिशियस एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। बट एन अप्रेजल, अप्रेजल लिखिए। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन। अप्रेजल नाउन है, इसका मतलब होता है, देखो मैं कहता हूं कई बार कि जिन वर्ड्स के एंड में AL होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन देखो यहाँ AL है, ये नाउन है, तो इसलिए मैं कहता हूँ सामान्यतया हर चीज हर जगह लागू नहीं होती। इसलिए आपको लैंग्वेज के अंदर कभी भी पक्का कहने का तो खैर मौका बहुत कम मिलता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी अनियमितताएं हैं लैंग्वेज के अंदर। इसलिए ध्यान रखें कि हर बार ऐसा नहीं है कि AL एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव ही होगा। ये यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब होता है असेसमेंट, मूल्यांकन, या इसे तुम कहोगे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन कह दो या असेसमेंट कह दो, मूल्यांकन को कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है बट एन अप्रेजल ऑफ PMAYU, तो ये जो स्कीम है इसका जब मूल्यांकन हुआ, अभी 5 महीने पहले तक कहा था कि हम कोई नया घर नहीं बनाएंगे, हम तो केवल इस योजना में जो स्वीकार किए गए घर हैं उनको फटाफट से पूरा करेंगे। लेकिन अब ये रुख चेंज हो गया, अब एक नई स्कीम की घोषणा की है। नई स्कीम की घोषणा कैसे की है वो लेखक बताने का प्रयास कर रहा है कि शायद हो सकता है कि इस स्कीम ने द शिफ्ट इन द स्टांस, स्टांस का मतलब वही स्टैंड, वही ओपिनियन, वही एटीट्यूड, मनोवृत्ति, नजरिया, रुख। शिफ्ट मतलब बदलाव। शिफ्ट यहाँ पे नाउन है क्योंकि द के बाद आ रहा है।
तो शायद इस स्कीम का जो मूल्यांकन किया गया है उस कारण से इनके रुख में बदलाव आया है, ऐसा हो सकता है। मैं बताता है संभावना। और देखिए किसी भी मॉडल का पास्ट फॉर्म बनाने का तरीका है कि उसके साथ आप हैव लगा दो और फिर थर्ड फॉर्म जोड़ दो, ये इसका बन जाता है पास्ट। तो शायद हो सकता है कि जो इस स्कीम का मूल्यांकन हुआ है, अप्रेजल नाउन है, देखो एन लगा रखा डिटरमिनर, उसके बाद नाउन है, ऑफ लगा रखा है, फिर ये भी नाउन है, ये स्कीम का नाम है, कि इस स्कीम के मूल्यांकन के बाद से ही ये बदलाव आया है इनके रुख में। इट ऑल्सो इंडिकेट्स, याद रखिए ऑल्सो है वो मैन वर्ब से पहले आता है, ये भी इंडिकेट करता है, ये जो चीज़ हुई है ये संकेत देती है दैट हाउसिंग फॉर ऑल, कि ये जो आप एक जो स्कीम ला रहे हो कि सबके लिए घर, इज है, ये जो है हाउसिंग फॉर ऑल इस पूरी स्कीम के लिए इज है। स्टिल का मतलब होता है साहब इवन नाउ, मतलब अभी भी, एडवर्ब है ये। अ लॉन्ग वे अवे, अभी बहुत दूर है। तो ये भी दर्शाता है, ये भी संकेत है, ये भी इंडिकेशन मिल रहा है। इट यहाँ पे हो गया प्रोनाउन, ऑल्सो हो गया एडवर्ब, ये हो गई वर्ब, दैट हो गया कंजंक्शन। ये भी दर्शाता है कि हाउसिंग फॉर ऑल जो है वो अभी भी बहुत दूर है। इन द लास्ट 8 ईयर्स, पिछले 5 सालों में, सिंस द लॉन्च ऑफ PMAYU, जब से ये स्कीम लॉन्च हुई थी, है ना, उन 8 सालों में ओनली 2/3 ऑफ द सैंक्शनड हाउसेज, जितने भी स्वीकृत घर थे, जितने भी हाउस सैंक्शन किए गए थे, उनमें से केवल 2/3, याद रखना दोस्तों, ये 2/3 2/3 जो दे रखा है आपको, इसमें जो ये आपको दे रखा है 2/3, तो याद रखो कि इसके पहले 1/3 हो सकता है, लेकिन अगर तुम 1 की जगह कोई और संख्या लगाते हो 2, तो यहाँ थर्ड्स होगा। समझ में आ रही है बात आपको? 1 के आगे कुछ संख्या दे रखी हो तो नीचे वाला जो हर जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, वो प्लूरल होगा, ये ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में प्रश्न आ चुका है ऐसा। तो कह रहा है कि केवल 2/3 घर, या फिर यूं कहें कि 76.25 लाख घर, किसमें से 1.19 करोड़ घर सैंक्शन किए गए थे, उसमें से 76.25 लाख जो घर हैं वही वर ईदर कंप्लीटेड, वो या तो कंप्लीट कर दिए गए हैं या फिर हैंडओवर किए गए। हैंडओवर का मतलब सौंपना, ठीक है। तो केवल 2/3 घर को ही पूरा किया गया है अभी तक 8 सालों में, है ना। एज ऑन अगस्त 14, कब तक की स्थिति है? 14 अगस्त तक की। एज ऑन का प्रयोग हम करते हैं बताने के लिए कि इस दिन की बात है। हैंडओवर का मतलब लिख लेना सौंपना। द सेंट्रल असिस्टेंस रिलीज्ड वॉज 1.49 लाख करोड़। केंद्र सरकार का जो सहयोग मिला, भी धनराशि चाहिए बनाने के लिए, जो पैसा चाहिए था, उस पैसे में से केंद्र सरकार का जो पैसा लगा है वो 1.49 लाख करोड़ रुपए लगा है। सेंटर्स शेयर हैज बीन लिमिटेड टू 24.4%। तो कह रहा है केंद्र सरकार का जो शेयर है वो हैज बीन लिमिटेड, लिमिटेड के साथ 2 लगेगा, ये काम की बात है, लिख लेना। लिमिटेड के साथ क्या लगेगा दोस्तों? 2 लगेगा। इसी तरह से कन्फाइंड में क्या लगेगा? 2 लगेगा। लिमिटेड टू, कन्फाइंड टू, इनका मतलब होता है सीमित होना, ठीक है। तो केंद्र सरकार की जो ये राशि है, ये हिस्सा है जो हेल्प की गई है, वो कहाँ तक सीमित थी? इतनी, 24.4% तक। जबकि अर्बन स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज, राज्यों के द्वारा पैसा कितना लगा है, और शहरी जो निकाय हैं, नगर पालिका, नगर निगम, उनका पैसा कितना लगा है? तो वो पैसा लगा है 16%, ठीक है। तो ये दैट ऑफ, वाइल दैट ऑफ, दैट किसके लिए आ रहा है? शेयर के लिए आ रहा है। इस दैट की वर्ब क्या है? इज है। और जो शेयर है लोकल बॉडीज का और स्टेट्स का वो कितना है? 16%। ये तो आंकड़ों की खेल है। द रिमाइंडर, बाकी बच गया, 24% लगा दिया सेंटर ने, 16% लगा दिया स्टेट और लोकल बॉडीज ने, बाकी बच गया लगभग 60%। ये हैज टू कम फ्रॉम, ये कहाँ से आना है? बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियल लाभार्थी, जिनको ये घर मिलेगा, जो घर लेंगे, उन लोगों का पैसा लगेगा 60%। ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8.31 लाख करोड़ फॉर द 1.23 करोड़ हाउसेज। कह रहा है कि जितना 1.23 करोड़ घर हैं, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना? 8.31 लाख करोड़। एस्टिमेटेड मतलब लगभग। तो जितना टोटल इन्वेस्टमेंट होना है, लगभग जितना इन्वेस्टमेंट होना है 8.31 लाख करोड़ का, किसके लिए? 1.23 करोड़ घरों के लिए। ओरिजिनली प्रपोज, जो मूल रूप से प्रस्तावित है, जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको कितना पैसा देना पड़ेगा? उनको देना पड़ेगा, शेल आउट दे रखा है। शेल आउट का मतलब होता है पे आउट। शेल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, शेल आउट एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है पे आउट। पे आउट मतलब इसको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? मतलब गिव भी कर सकते हो इसका। इनको 4.95 लाख करोड़ देना पड़ेगा। टोटल पैसा कितना लगेगा? टोटल लगेगा 8.31 लाख करोड़। 4.95 लाख करोड़ कौन देगा? जिनको घर चाहिए वो देगा।
अंडर द प्रपोज्ड स्कीम, इस प्रस्तावित स्कीम के तहत, अंडर मतलब के तहत, जो प्रस्तावित योजना है उसके तहत, जो शेयर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं, जो हिस्सा है लाभार्थियों का, शुड बी लाना चाहिए, ये शुड बी ब्रॉट पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, ब्रॉट है वो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग डाउन का मतलब, ब्रिंग का मतलब लाना, डाउन का मतलब नीचे, तो जो शेयर है बेनिफिशियरीज का, जो लाभार्थियों का हिस्सा है, उसको नीचे लाना चाहिए। कितना लाना चाहिए? इसको 40% तक कर दो, कम से कम 40, अभी 60% देना पड़ रहा है इनको, अब इनका परसेंटेज होना चाहिए 40%, एज ए पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट हाईलाइट्स। और ऐसा किसने बोला है? जैसा कि एक संसदीय समिति रिपोर्ट जो है वो दर्शाती है, एक संसदीय रिपोर्ट समिति है, उसने बताया है, कमिटी की जो रिपोर्ट है उसने दर्शाया है कि भाई 40% ही इनसे पैसा लो आप, लेकिन 60% पैसा इनको देना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट की वर्ब है हाईलाइट्स। एज बेनिफिशियरीज आर नॉट इन ए पोजीशन, कारण क्या है? क्योंकि एज कंजंक्शन है, कारण ये है क्योंकि जो लाभार्थी हैं उसकी वर्ब हो गई आर, नोट हो गया एडवर्ब ऑफ निगेशन, वो नहीं है इस पोजीशन में कि वो पूरी तरह से पे कर दें अपना हिस्सा। कारण क्या है? कारण है उनका लो इनकम, उनकी आय बहुत कम है। एक काम की बात समझा दूं तुम्हें यहाँ पे, बिकॉज जो होता है और एक होता है बिकॉज ऑफ, इन दोनों में अंतर है दोस्तों, याद रखना। बिकॉज अलग है, बिकॉज ऑफ अलग है। बिकॉज जो होता है वो कंजंक्शन होता है, इसके बाद में सब्जेक्ट लगेगा, नया क्लोज जुड़ेगा। ये प्रेपोजिशन होता है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लगेगा। बिकॉज ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन, इसके बाद क्या लगता है? इसका ऑब्जेक्ट। बिकॉज क्या है? कंजंक्शन, इसके बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट, एक क्लोज। तो यहाँ पे देयर तो हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, लो इनकम जो है इसमें इनकम हो गया नाउन, लो हो गया एडजेक्टिव। ठीक है। इवन दो, यद्यपि, सम स्टेट गवर्नमेंट्स, कुछ राज्य सरकार जो है ट्राई, कोशिश कर रही हैं, टू हेल्प सच बेनिफिशियरीज, कि ऐसे जो बेनिफिशियरीज हैं, ऐसे जो लाभार्थी हैं, उनको सहायता मिले। किस चीज में? फिर देखो हेल्प के साथ बेस फॉर्म है कि वो एक्सेस कर पाए बैंक लोन्स, उनको बैंक का लोन मिल जाए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर लोन किससे मिल जाए? वित्तीय संस्थानों से लोन मिल जाए। हैव बीन ल्यूकवार्म, तो क्या कह रहा है? इवन दो, यद्यपि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की कोशिश है, ठीक है, यद्यपि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राई टू हेल्प सच बेनिफिशियरीज एक्सेस बैंक लोन्स, ये वो स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहा है जो हेल्प कर सकती हैं किस चीज में? कि ऐसे बेनिफिशियरीज को एक्सेस मिले बैंक लोन्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, है ना। तो ये जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, इसके लिए आ रहा है हैव बीन। ये स्टेट गवर्नमेंट्स रही है ल्यूकवार्म, ठीक है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, इवन दो, यद्यपि, सम स्टेट गवर्नमेंट्स, कुछ राज्य सरकारें, ट्राई टू हेल्प सच बेनिफिशियरीज, मतलब ये हेल्प करती हैं इनकी, इस तरह से इनका एक्सेस मिल जाए, ये रही हैं, ये सरकारें रही हैं ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म का मतलब होता है, ल्यूकवार्म का मतलब क्या होता है? ल्यूकवार्म एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? एपैथेटिक, एपैथेटिक मतलब एकदम उदासीन। ये एकदम उदासीन रही है, हाफ हार्टेड रही है, इनका कोई मतलब क्या कहें, एकदम मतलब ये इनमें इतना जोश नहीं रहा है, ये इसका मतलब है। तो ल्यूकवार्म का मतलब क्या है? जो एकदम उदासीन है, जो हाफ हार्टेड है, इसके अंदर कोई भी मतलब उदासीनता इनमें रही है, ठीक है ना। फिर समझना कि ये एक थोड़ा सा गलत दे रखा है, स्ट्रक्चर ही गलत है ये। इसमें यूं कहना चाहिए था कि स्टेट गवर्नमेंट्स, ये जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स है, यद्यपि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राई टू हेल्प सच बेनिफिशियरीज एक्सेस बैंक लोन्स। अच्छा ठीक है, सही है स्ट्रक्चर, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया इसको। इसको ऐसे पढ़ो, दो क्लोज दे रखे हैं आपको, एक क्लोज दे रखा है यहां से लेकर और यहां तक का, ठीक है। यद्यपि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स तो कोशिश कर रही हैं, ये तो इसकी वर्ब होगी स्टेट गवर्नमेंट्स की, किस लिए? कि वो ऐसे बेनिफिशियरीज की हेल्प कर सकें। ये जो हेल्प कर सकें किस चीज़ में? ये इसके साथ जुड़ा हुआ है V0 कि बैंक लोन उनको मिल जाए। फिर भी दो के साथ में कोमा लगता है, यट लगता है। दो या ऑल दो जो है विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ते हैं, इनके साथ या तो कोमा लगता है या यट लगता है। फिर भी वित्तीय संस्थान जो हैं, जो वित्तीय संस्थान है वो ल्यूकवार्म रहे हैं, उनमें जोश नहीं रहा है, उनमें उत्साह की कमी रही है। किस चीज़ में? अपने रेस्पॉन्सेज में। मतलब उन्होंने जो उनका रेस्पॉन्स होना चाहिए था, उनको आगे बढ़कर लोन वाली प्रक्रिया को आसान करना चाहिए था, वो ये बहुत ही एकदम सुस्त रहे हैं, उदासीन रहे हैं। साइटिंग, साइटिंग का मतलब
इस बात का जिक्र करते हुए, मेंशन करते हुए, इस बात का हवाला देते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि दो काम जब साथ में होते हैं और एक काम में आईएनजी लगता है, कंटिन्यूअस एक्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। किस चीज का हवाला देते हुए? द लैक ऑफ प्रूफ ऑफ सस्टेन्ड इनकम। सस्टेन्ड का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार, परपेचुअल। तो इन्होंने हवाला दिया है कि इनके पास प्रूफ नहीं है, इन लोगों को हम लोन कैसे दे दें, इनके पास प्रूफ नहीं है कि इनके पास इनकम है वो स्थायी है, इसलिए हम इनको लोन नहीं दे सकते। ये वित्तीय संस्थान मजबूरी दर्शा रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी द हिंदू एडिटोरियल के थ्रू मंडे को, बाकी कल आपको कोई नया वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।